स्थापित भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति वदान्तिकं स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायण नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कलमस्य नाशाय जानवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता ध्यान योग अध्याय 6 और श्लोक संख्या 28 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं युज्यन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषाम सुखे ब्रह्म संस्पर्शम मृत्यंतम सुखमश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तो देखो, परम सुख को प्राप्त करने के लिए हमें आत्मसंयमी योगी बनना पड़ेगा, आत्मसंयम सीखना पड़ेगा। योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर ही व्यक्ति आत्म संयमी बनेगा और वास्तविक योग करके भौतिक कल्मश से मुक्त हो पाएगा। वास्तविक योग क्या है? भक्ति योग है। तो जब हम योगाभ्यास में निरंतर लगे रहते हैं, भक्ति योग के नियमों का पालन करने में हमेशा लगे रहेंगे, तब हम धीरे धीरे आत्म संयमी बन पाएंगे और आत्म संयमी बनकर हम समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो पाएंगे। आत्म संयमी होने का क्या मतलब होता है? कि हम एक रूटीन में बंध जाएंगे। सिंपल भाषा में बताएं तो, कि जैसे ही हम एक रूटीन में बधेंगे और योगाभ्यास का निरंतर अभ्यास करेंगे, तो हम भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाएंगे धीरे धीरे। भौतिक कल्मश क्या है? 3 गुण हैं जो हैं वो भौतिक कल्मश हैं। जब हम 3 गुणों से ऊपर उठेंगे, तब हम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परम सुख को प्राप्त करेंगे और अनुभव करेंगे। ये 3 गुण ही हमें क्या करते हैं? भौतिक संसार में बांधे रखते हैं। और इन्हीं तीनों गुणों से छुटकारा प्राप्त करना है। वो डिपेंड करता है, ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितने साल से भक्ति करते हो। आपको 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी करनी है, वो करके ही आप धीरे धीरे तीनों गुणों से ऊपर उठकर और परम सत्य को जानने की योग्यता तब हासिल करोगे जब विशुद्ध भाव में स्थिर हो जाओगे, जिसको वसुदेव पद बोलते हैं। जो भगवान वासुदेव का पद था, उस पद को प्राप्त करके ही भगवान वासुदेव की भक्ति को व्यक्ति जान पाता है। वो तीनों गुणों से परे शुद्ध सत्व की स्थिति को प्राप्त करने पर हमें प्राप्त होता है वसुदेव पद, जो भगवान वासुदेव के पिता का पद था। उस पद को प्राप्त करके ही जीवात्मा भगवान वासुदेव की भक्ति को जान पाता है। बोलते हैं सर्वभूतस्थ मात्मानं सर्वभूतादि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्रम समदर्शनम। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पर? कि वास्तविक योगी समस्त जीवों को मुझ में और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। तो जो वास्तविक योगी हो जाता है, योगी होने का मतलब है कि जब वो भक्ति योग का पालन करते करते भक्त बन जाता है, भगवान का शुद्ध भक्त, तब वो वास्तविक योगी कहलाता है और समस्त जीवों में भगवान का प्रेजेंस देखता है और समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। मतलब भगवान में समस्त जीव दिखते हैं उसे और समस्त जीवों में भगवान को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। और इस स्थिति को प्राप्त करके स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ही किसी के प्रति अपराध नहीं करता है। जैसे हम देखते हैं कि व्यक्ति मनुष्य की हत्या कर देता है तो उसको जेल हो जाता है या उसको सजा मिलती है, लेकिन चलते फिरते बहुत सारे जीवों की हत्या हो जाती है, तो क्या उसकी सजा नहीं मिलेगी? मनुष्य को उसकी भी सजा मिलेगी उसको। यहाँ का कोर्ट नहीं देगा सजा उसकी, लेकिन ऊपर वाले कोर्ट में उसकी भी सजा है। इसलिए जीव हत्या भी नहीं करनी है। बता रहे हैं कि आत्म कृष्ण भावनामृत योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वह परम ब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थिर देखता है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते से तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थिर होते हैं।
पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य हैं और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है। तो देखो, आत्मा भी भगवान का अंश है, लेकिन आत्मा एक हृदय में ही, एक शरीर में ही रहता है। लेकिन जो परम भगवान है, परमात्मा के रूप में एक साथ समस्त जीवों में वास करते हैं। बता रहे हैं कि जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाले नहीं हैं, वो इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। एक कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक या नास्तिक दोनों में देख सकता है। तो जब जीवात्मा के अंदर समदृष्टि आ जाती है और सब जीवात्मा में भगवान का प्रेजेंस अनुभव करने लगता है कि हर हृदय में भगवान परमात्मा रूप में स्थिर हैं, तब वो किसी जीव के प्रति हिंसा नहीं करता है और सबको समभाव से देखता है। उस स्थिति को प्राप्त करके ही जीवात्मा सबकी सेवा करता है, सबके प्रति करुणा प्रदर्शित करता है, और फिर जाकर किसी के प्रति अपराध नहीं करता। फिर जाकर वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। भक्ति एक दिन की कोई अमानत नहीं है, बहुत लंबे समय की यात्रा है। देखो क्या स्थिति प्राप्त करनी है, कि जब व्यक्ति समभाव की स्थिति प्राप्त कर लेता है, तब जाकर वो पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित हो पाता है। जब सब जीवों में भगवान, ऐसा नहीं कि बस भगवान मंदिर के अंदर श्री विग्रह में विराजमान है, ये हमारी गलत अवधारणाएं हैं। भगवान सर्वत्र विराजमान है, कण कण में हर जीवों के अंदर भगवान विराजमान है। ये स्थिति प्राप्त करके ही जीवात्मा समस्त जीवों की पूजा करने लगेगा, समस्त जीवों को सम्मान देने लगेगा, सबसे विनम्रता का व्यवहार करेगा। तब वो व्यक्ति पंडित कहलाएगा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तिनि सुनी चेव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ये स्थिति प्राप्त करने पर जब समस्त जीवों में चराचर जगत में भगवान का दर्शन होने लगे, वो यथार्थ योगी कहलाता है। और ये भक्ति योग से ही संभव है। भक्ति योग का पालन करके ही हम समस्त जीवों में भगवान का प्रेजेंस अनुभव कर पाएंगे और सबको यथायोग्य सम्मान देंगे। तब सबके हृदय में वास करने वाले परमात्मा की पूजा हो जाएगी। और जब तक समस्त जीवों में परमात्मा का दर्शन करके समस्त जीवों की पूजा नहीं करेंगे, तब तक भगवान की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। यही भक्ति है। देखो कितनी लंबी यात्रा है। अभी हम अपने घर के बाल बच्चों में, परिवार में भगवान का प्रेजेंस नहीं देख पाते हैं, उनसे झगड़ा कर लेते हैं कि ये तो भक्त है नहीं, मैं भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूं। होता है ना? तो कैसे हम भगवान का हर जगह प्रेजेंस देख पाएंगे? अभी अपने घर के सदस्यों में नहीं दिखता है। बाहर के लोगों की तो बात ही अलग है, घर के सदस्यों में भगवान का प्रेजेंस नहीं दिखता है। कि इस जीव आत्मा के अंदर भी भगवान है, इससे हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, इसको कष्ट नहीं देना चाहिए। तो कैसे हम बाहरी जीवों के प्रति तो दूर की बात है, या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े के अंदर भगवान देखना। पहले तो अपने घर के जो अपने साथ रहने वाले लोग हैं, उनके अंदर भगवान का प्रेजेंस नहीं अनुभव होता है। उनकी सेवा करने की भावना जागृत नहीं होती है। भक्त बनने का मतलब है कि दास टाइटल लग गया तो अब उसका मतलब वो सबका दास और दासी हो गया। ऐसा नहीं बस वो अपने गुरु का दास बना, वो संपूर्ण चराचर जगत का दास बन गया। अब सबकी सेवा करने के लिए वो उसको दास टाइटल मिलता है गुरु के द्वारा। क्या सेवा करनी है? सबको कृष्ण से जोड़ना है। और जितने लोगों को कृष्ण से जोड़ा, उतने लोगों के हृदय में बैठे परमात्मा की पूजा हो गई। डीटी वर्शिप एज ए, सबके हृदय में बैठे परमात्मा की पूजा एक साथ हो गई। इसलिए भक्ति करके पहले अपने को भक्त बनाना है और सबको भक्ति से जोड़ना है। जारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश। महाप्रभु ने क्या उपदेश दिया? कि जिसको भी देखो उसको कृष्ण का उपदेश दो। यही महाप्रभु का वाक्य है। तो जब हम जिसको भी देखते हैं उसके मुख से अगर जब हम कृष्ण नाम का उच्चारण करा देते हैं, तो उसकी आराधना हो गई, उस जीवात्मा की पूजा हो गई। भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। डीटी वर्शिप करने से ज्यादा प्रसन्नता भगवान को जब किसी व्यक्ति के मुख से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करा दिया जाए, उसको प्रसाद खिला दिया जाए, तो उसके हृदय में बैठे परमात्मा को भोग लगा दिया हमने। समझ रहे बात को? और उसकी आराधना हो गई। ये सर्वोत्कृष्ट कार्य है। तो इस प्रकार जब हम जहां जिसको भी देखें उसको कृष्ण का उपदेश दें, उसके मुख से हरे कृष्ण महंत का उच्चारण कराएं, उसको भगवत प्रसाद खिलाएं, तो समस्त जीवों के अंदर धीरे धीरे भगवान का प्रेजेंस अनुभव हो पाएगा और प्रेजेंस हम देख पाएंगे और समस्त जीवों के प्रति करुणा की भावना जागृत होगी। बता रहे हैं कि ब्रह्मभूत अवस्था वो अवस्था होती है जब जीवात्मा समस्त जीवों के अंदर भगवान का प्रेजेंस देख पाता है। जब वो आत्म साक्षात्कार कर लेता है, तब समस्त जीवों के अंदर भगवान का
अनुभव कर पाता है कि भगवान हर हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। बोलते हैं स्मृति में इसकी पुष्टि की गई है कि भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान हैं। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति संभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करते हैं। तो कौन सी अवस्था प्राप्त करके व्यक्ति समस्त जीवों में भगवान का अनुभव कर पाएगा? तो जब ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। कि ब्रह्मभूत मतलब आत्म साक्षात्कार की जब चरम स्थिति को प्राप्त कर लेगा जीवात्मा, तब वो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, तब वो प्रसन्न आत्मा बन पाएगा। और ये स्थिति प्राप्त करके ही न सोचती न कांक्षति, अब उसके अंदर कोई विचार उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि सबके अंदर भगवान का प्रेजेंस देखेगा, तो किसी के अंदर कमी दिखेगी नहीं। जैसे मान लो कि हम लोग मार्केट में निकले, ठीक है ना, सामान लाने के लिए। बहुत सारे लोग रास्ते में मिलते हैं, कोई भिखारी मिल गया, कहीं अमीर व्यक्ति कार से उतर रहा है, कोई छोटे दुकान से सामान ले रहा है, कोई बड़े ग्रोसरी के दुकान में चला गया। तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं दिमाग में कि ये व्यक्ति गाड़ी से उतर रहा है, क्रेडिट कार्ड निकाल के शॉपिंग कर रहा है, अमीर व्यक्ति है। उसको देख के अमीर का याद आया कि अमीर व्यक्ति है ये। कोई भिखारी आया, 2 रुपए निकाला, कितने का सामान है? 10 रुपए का है। अजी मेरे पास 2 रुपए हैं, जाओ सामान नहीं मिलेगा। उसको देख कर क्या लगेगा? ये भिखारी है, ये गरीब है। तो एक साथ ही हमने कई सारे लोगों का रिजल्ट बना दिया कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये बड़े गाड़ी से आया है, ये बेचारा गरीब है, इसके पास पैसे नहीं है। तो क्या किया हमने? अपने छोटे दिमाग से सबका परिकलन करना शुरू कर दिया। और निष्कर्ष क्या निकाला? ये गरीब है, ये अमीर है, ये छोटा है, ये बड़ा है। उसकी स्थिति को देखकर ये नहीं देखा कि भगवान का कि सबके अंदर भगवान का प्रेजेंस है। ये इसी स्थिति नहीं प्राप्त हुई, क्योंकि अभी हम लोग भक्त नहीं बने हैं। जब भक्त बन जाएंगे तो ये हमें रियलाइज ही नहीं होगा, क्योंकि हमें फिर उसके अंदर कुछ कमी ही नहीं दिखेगी कि ये अमीर है, ये गरीब है, छोटा है या बड़ा है, पैदल आया है या गाड़ी से आया है। और तब ये हम देखेंगे कि ये सब जीवात्मा भगवान की सेवा में कैसे लगे हैं। ये दृष्टि प्राप्त हो जाती है कि कोई माने या ना माने, लेकिन सभी जीवात्मा भगवान की दिव्य सेवा में लगे हैं। कोई भी जीवात्मा भगवान से स्वतंत्र नहीं है। और वो स्थिति प्राप्त करके आप जान पाओगे कि समस्त जीवात्मा भगवान की सेवा में कैसे लगे हैं। चाहे वो व्यक्ति नास्तिक है या आस्तिक है, भगवान को सबको भगवान ने सेवा में लगा रखा आपने। हाँ, नास्तिक व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन वो भी इनडायरेक्टली भगवान की ही सेवा करता है। तो ये स्थिति प्राप्त करके जीवात्मा तब जाकर भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने की योग्यता हासिल कर पाता है। और तब उसके हृदय में करुणा जागृत होती है कि समस्त समस्त जीवों को भगवान की दिव्य सेवा में कैसे लगाना है जी। उसी तरह ये आचार्यगण पूरे भारत में भ्रमण करके, पूरे विश्व में भ्रमण करके लोगों को भक्त नहीं बनाते हैं। ये हृदय की स्थिति है उनकी। तब उनके हृदय में जो करुणा जागृत होती है और जो करुण पुकार उनके हृदय से निकलती है, अगले व्यक्ति को हृदय को भेद कर उसके अंदर कृष्ण भक्ति का जागरण कर देती है। यूं ही कोई भक्त नहीं बनता। ये हृदय की पुकार जब निकलती है, तो उसके हृदय के अंदर बैठे परमात्मा अगले व्यक्ति के हृदय के में बैठे परमात्मा उद्वेलित हो जाते हैं। कृष्ण नाम उच्चारण कर दर्शन मात्र से, उस महात्मा के दर्शन मात्र से, उसके वाक्यों को सुनने मात्र से व्यक्ति भक्त बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर प्योरिटी है, पवित्रता है, स्वयं भगवान हृदय में निवास करते हैं। वो व्यक्ति आचार्य कहलाता है। जिसके उपस्थिति मात्र से सभी कृष्ण का स्मरण करने लगे हैं, वो भगवान का शुद्ध भक्त है। जिसके दर्शन मात्र से कृष्ण स्मरण हो जाए, जिसके साथ बैठकर संभाषण कर लें, कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाए, जिसके साथ 2 कदम चल लें, भगवान कृष्ण का रियलाइजेशन होने लगे, वो महात्मा भगवान का भक्त है। उसको स्थिति प्राप्त है कि वो प्रचार कर सकता है, वो लोगों को भक्ति प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसके हृदय में भक्ति है भगवान की। स्वयं राधा कृष्ण का निवास स्थान है। ऐसा व्यक्ति योग्यता प्राप्त करके ही प्रचार करता है। जब तक ये योग्यता प्राप्त नहीं होती है, तब तक दृढ़ता पूर्वक भगवान का भजन करना पड़ेगा और शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। प्रचार करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस गुरु कृपा चाहिए और अपने अंदर प्योरिटी चाहिए। ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से व्यक्ति आएगा, जुड़ेगा और नतमस्तक हो जाएगा।
और स्वीकार करेगा आपकी बातों को। पहली गुरु कृपा काम करती है, दूसरी अपने नॉलेज जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसके बिहाफ पर, या अपनी जो भक्ति है उसके बिहाफ पर आप व्यक्ति को मजबूर कर दोगे कृष्ण भक्ति को स्वीकार करने के लिए, जैसा आचार्य लोग करते हैं। विदेश की धरती पर अमेरिकनों को नचाना साधारण कार्य कार्य नहीं है। जो एलएसडी का इंजेक्शन लगा लगा कर जो है नशे में बुत रहते, तो उस व्यक्ति को भक्त बना देना, उसको संन्यास दे देना, उसको ले आकर इंडिया में हरे नाम संकीर्तन कराना, मंदिरों का निर्माण कराना, ये कोई साधारण का व्यक्ति थोड़ी ना कर सकता है। जो स्वयं राधा कृष्ण के नित्य सेवा में इंगेज है वही व्यक्ति अगले व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्रदान कर सकता है, जो आचार्यों ने करके दिखाया आपने वहां। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार जब व्यक्ति कर लेता है, पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप से दिव्य हैं और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से वे भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यदि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में विद्यमान नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है कि आत्मा एक समय में एक ही शरीर में निवास करता है, जबकि परमात्मा एक समय में समस्त शरीरों में निवास करते हैं। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं है वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। जब तक हम वास्तविक भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक सबके हृदय में परमात्मा का हमें प्रेजेंस अनुभव नहीं होगा। और जब तक समस्त हृदयों में भगवान का प्रेजेंस अनुभव नहीं होगा तब तक हम भगवान के भक्त नहीं बने हैं। एक कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक या नास्तिक दोनों में देख सकता है। जो कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति होता है वो, ऐसा नहीं कि नास्तिक व्यक्ति में भगवान का प्रेजेंस नहीं दिखता है, ऐसा नहीं है। नास्तिक के अंदर भी भगवान का प्रेजेंस दिखता है। वो अपने अवगुणों के कारण भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। कृष्ण भक्ति हर व्यक्ति के हृदय में सूक्ष्म रूप में निवास करती है। बस उसको क्या करना है, जागृत करना है। जागृत कैसे होगा? जब उसके अंदर थोड़ी सी भी भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होगी, ठीक है ना, स्वीकृति उसकी बनेगी, तब जाकर उसको भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होगी। जिसकी स्वीकृति नहीं है वो नास्तिक होता है, वो भगवान के अस्तित्व को ठुकरा देता है, मानता नहीं है। ऐसा नहीं कि उसके उसके अंदर भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान की भक्ति है, लेकिन उसकी स्वीकृति नहीं बनेगी जिससे भक्ति जागृत हो। बोलते हैं यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ, न वो मेरे लिए अदृश्य होता है। देखो क्या बता रहे हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है। सर्वत्र देखने का मतलब है सभी जीवों के अंदर भगवान का प्रेजेंस देखना, और सब कुछ मुझ में देखता है, सब जीवों को भगवान में देखता है। उसके लिए न तो कभी मैं अदृश्य होता हूं, न वो मेरे लिए अदृश्य होता है। ये स्थिति प्राप्त होकर हम भगवान के दृश्य से कभी अदृश्य नहीं होंगे। जब सब जीवों को यथा योग्य सम्मान देने लगेंगे, सबके अंदर भगवान का प्रेजेंस देख पाएंगे, और सबको भगवान के अंदर देख पाएंगे, ये स्थिति प्राप्त करके भगवान की दृष्टि से कभी हम लोग अदृश्य नहीं होंगे। बोलते हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तु को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्तियों की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण प्रेम का विकास करता है। ऐसी स्थिति में जो भौतिक मोक्ष से भी परे होता है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण के से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है और उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं, और भक्त प्रेम में कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव का विनाश नहीं होता है और न भगवान भक्त की दृष्टि से कभी ओझल होते हैं। तो जब हम इस तरह के संभाव की दृष्टि प्राप्त कर लेंगे, तब बता रहे हैं कि कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तु भगवान में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति के पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत होता है और प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में देखता है। कि इस संसार में जो भी वस्तु है वो भगवान से स्वतंत्र नहीं है। इस ऐसी दृष्टि प्राप्त होते ही वो समस्त वस्तुओं में भगवान की शक्तियों का अनुभव करेगा, कि बिना भगवान की शक्तियों के कोई भी चीज क्रियाशील नहीं है।
यहाँ तक कि सूर्य चंद्रमा तारे जो भी हैं वो सब भगवान की शक्तियों के कारण ही प्रकाशित हैं। और जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो भगवान से ही शक्ति प्राप्त करके और सबको वितरित कर रहे हैं। ये सारी चीजें उसको धीरे धीरे रियलाइज होने लगती हैं। जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति करने का शुद्ध भक्त है भगवान का, वो देवताओं से भी श्रेष्ठ माना जाता है। मतलब उसकी स्थिति जो है देवताओं से भी सर्वश्रेष्ठ है। देवता भी आज्ञाकारी दास के रूप में कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति भक्त को प्राप्त हो जाती है जो मनुष्य जीवन में इस मृत्यु लोक में है। देवताओं भी उसके आदेश का पालन करते हैं। बस भगवान की शुद्ध भक्ति को अडॉप्ट कर ले कोई तो। बोलते हैं कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। भगवान के बिना किसी जीवात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। और जो हृदय में आत्मा ना हो और परमात्मा का प्रेजेंस ना हो तो उस शरीर का अस्तित्व क्या है। शरीर तो उस आत्मा के निकलने के बाद ही क्या होता है, डेड पड़ जाता है, सड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जब तक उसमें भगवान का रे रहता है, किरण रहता है, वो आत्मा जो भगवान बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर आत्मा का स्वरूप है, जो कि भगवान का अंश मात्र है। उस छोटे से अंश मात्र से इतने बड़े शरीर को एक्टिव किया हुआ है। तो भगवान के बिना किसी भी जीवात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण मृत कृष्ण प्रेम का विकास है। ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है और उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं। और भक्त प्रेम में कृष्ण से पूरित हो जाता है, तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव विनष्ट नहीं किया जा सकता और न भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। बोलते हैं ब्रह्म संहिता में कहा गया कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संतम सदे हृदय से विलोकयंती यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि। मैं उस आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। तो जब हमारे हृदय में दर्शन बता रहे हैं कि जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं, भगवान का दर्शन जो गोविंद के पूजक हैं, ठीक है ना, जो भगवान गोविंद की आराधना करते हैं और धीरे धीरे भगवान से प्रेम विकसित कर लिया है, वो भगवान को श्याम सुंदर के रूप में स्थिर देखते हैं। हर हृदय में स्थित परमात्मा में श्याम सुंदर रूप का दर्शन होता है। इस अवस्था में न तो कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं, न भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल होता है। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह प्रत्येक हृदय में परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह पाता है। तो योगी ध्यान के माध्यम से भगवान को हर हृदय में भगवान का प्रेजेंस अनुभव कर पाता है। दूसरी तरफ भगवान कृष्ण का भक्त है तो जब उसके हृदय में भगवान का प्रेम रूपी अंजन लग जाता है नेत्रों में, तो उसमें समस्त जीवों में भगवान श्याम सुंदर का दर्शन होता है उसको। जिस स्वरूप को जीवात्मा भजेगा उसी स्वरूप में भगवान उसको दर्शन देंगे। जैसे हमने बताया कि श्री चैतन्य महाप्रभु को जिस रूप का जो भक्त था उसी रूप में भगवान ने उसको दर्शन दिया। मुरारी गुप्त को भगवान ने रामचंद्र के रूप में दर्शन दिया। अलग अलग भक्तों को अलग अलग रूप में भगवान ने दर्शन दिया। श्रीधर पंडित जो थे उनको भगवान ने अपना श्याम सुंदर रूप दिखाया। जो भगवान बाल रूप में थे तो उनके वहां एक ब्राह्मण आया, उसको भी भगवान ने अपना श्याम सुंदर रूप दिखाया, जो बार बार भगवान चैतन्य महाप्रभु की आराधना करता और भोग लगाता। तो जब मंत्र पढ़ता तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बाल रूप में आकर उसका भोग खाने लगते। और अंत में वो परेशान हो गया तो भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया कि तुम मेरा ही स्मरण करके मुझे ही बुलाते हो और मैं आता हूँ भोग खाता हूँ तो तुम नाराज हो जाते हो। तो भगवान ने उसको अपना स्वरूप दिखाया और बोला कि तुम्हें इस स्वरूप का वर्णन किसी से नहीं करना है। तो जिस भाव को हम पोषित करके भगवान की भक्ति करेंगे उसी भाव में हमारे सामने भगवान प्रकट हो जाएंगे। कुछ लोग राम के रूप में भगवान का भजन करते हैं, कुछ कृष्ण के रूप में करते हैं, कुछ बराह नरसिंह, जो भी स्वरूप की आराधना हम करेंगे भगवान उसी स्वरूप में प्रकट हो जाएंगे। उसी स्वरूप का दर्शन करेंगे, उसी स्वरूप का हमें धाम प्राप्त होगा। इसलिए हमें क्या करना है, हम लोग को गोलोक की प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये जो गोलोक का प्रेम धन है वो हरिनाम संकीर्तन में है।
और ये युगल मंत्र उपासना मंत्र है, युगल उपासना मंत्र, जिसमें राधा कृष्ण की उपासना होती है। कौन से राधा कृष्ण की? वसुदेव नंदन कृष्ण नहीं, नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर कृष्ण, जो कि वृंदावन छोड़कर एक पद भी बाहर नहीं जाते। उनकी आराधना करनी है, क्योंकि वही हाईएस्ट आराधना है। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। तो विष्णु कौन से विष्णु? कृष्ण, जो नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण है, उनकी आराधना ही सर्वोपरि आराधना है। तो हर एक संप्रदाय का अपना एक स्पेशलाइजेशन है। एक स्पेशलाइजेशन मतलब हो गया कि जैसे लक्ष्मी नारायण श्री संप्रदाय के विग्रह हैं, तो उसमें लक्ष्मी नारायण की सेवा होती है। वो लोग दास्य भाव में लक्ष्मी नारायण की सेवा करते हैं। अपने वहाँ माधुरी भाव की प्रधानता होने के कारण युगल उपासना मंत्र के माध्यम से हम लोग श्री राधा कृष्ण की उपासना करते हैं। नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जिनके साथ होती हैं। और अंत में राधा दास्यम भाव को स्वीकार करके हमें कृष्ण की सेवा में एंगेज होना है राधा रानी के माध्यम से, क्योंकि राधा रानी ही सेवा का अधिकार देती हैं। तो ये हम लोग का अल्टीमेटली गोल है। जिस भाव से भगवान का व्यक्ति भजन करेगा, उसी भाव का पोषण होगा, उसी भाव में वो उसी धाम को प्राप्त करेगा। अब जो श्री राम के रूप में भगवान का भजन करता है वो साकेत धाम जाएगा। जो कृष्ण के रूप में भजन करता है वो गोकुल भगवान के गोलोक धाम जाएगा। जो नारायण के रूप में भगवान की आराधना करता है वैकुंठ धाम जाएगा। तो अलग अलग धाम में जाने के लिए अलग अलग भगवान के स्वरूप का आराधना है। उस स्वरूप की आराधना करके भगवान उस धाम को जीवात्मा प्राप्त करता है। आगे बता रहे हैं, इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्तों की दृष्टि से ओझल होते हैं और न भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाता है। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा के रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। और ऐसे ऐसे योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह पाता। तो धीरे धीरे परमात्मा का भी दर्शन कर करके वो ध्यान के माध्यम से अपने हृदय में परमात्मा का अनुभव करता है। और इस प्रकार योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह पाता। जैसे भगवान गोपियों के साथ जब रास नृत्य करते, तो कभी कभी लीलाओं से गायब हो जाते। तो गोपियों के अंदर विकलता उत्पन्न होती, आखिर कृष्ण कहाँ चला गया, खोजने लगती। तो कृष्ण कहाँ चले गए, अब खोजने लगती तो कृष्ण गायब हो गए लीलाओं से। अब आगे खोजते खोजते जंगल में जाते जाते देखती क्या है कि विष्णु फॉर्म में भगवान श्री कृष्ण अपना स्वरूप चेंज कर लेते हैं। उनसे पूछते हैं कि हे भगवान, क्योंकि कृष्ण को तो भगवान मानते नहीं थे वो, तो अपना विष्णु फॉर्म में भगवान कृष्ण ही विष्णु फॉर्म धारण कर लेते हैं शंख चक्र गदा पद्म। कि आपने हमारे कृष्ण को कहीं देखा है? फिर यमुना से लताओं पताओं से पूछती कि कृष्ण को कहाँ देखा है आपने, इधर आए थे वो। तो किस कारण से पूछती? क्योंकि उनसे ही उसी स्वरूप से प्रेम है। तो उनको विष्णु रूप में भी कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण के स्वरूप से जो प्रेम था वो विष्णु स्वरूप में प्रेम उनको उनके अंदर अब भगवान ने एक बार अपने ग्वाल वालों को वैकुंठ का दर्शन कराया। तो जब ग्वाल वालों को वैकुंठ का दर्शन कराया तो देखा कि लक्ष्मी नारायण भगवान, लक्ष्मी माता वैकुंठ में चरण चाप रही हैं, और भगवान वैकुंठपति सोए हुए हैं। सारे दास लगे हैं उनके सेवा में, ऐश्वर्य भाव से भगवान की सेवा हो रही है। और इधर वो ग्वाल वालों को गाय चराने की और लकुटी और सिंगल बजाने की और क्या बोलते हैं भगवान के साथ खाने पीने की आदत थी। तो उनको वो ऐश्वर्य भाव अच्छा नहीं लगा भगवान का। उन्होंने, नहीं कृष्ण, वही स्वरूप ठीक है तेरा, जिसमें तू हमारे साथ जो है माखन चुराता है, माखन खाता है, और गाय चराता है, बछड़ी चराता है, और जो है बैठ कर एक साथ भोजन करते हैं हम सब लोग। तो उनको वैकुंठ का दर्शन अच्छा नहीं लगा ग्वाल वालों को। तो जिस स्वरूप का जो व्यक्ति भजन करेगा उसी स्वरूप को धीरे धीरे प्राप्त कर लेगा वो। इसीलिए अपने धीरे धीरे अपने संप्रदाय के जो विग्रह हैं, इष्ट आराध्य विग्रह जो हैं,